हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का टॉपिक है हम लोग का क्षेत्रीय राजवंश। और क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग करेंगे मुंडा राजवंश के बारे में। और मुंडा और राजवंश के बारे में डियर यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे एक स्टोरी की तरह, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और इसके बाद जो है हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो आज की क्लास में ही जो है हम लोग इस टॉपिक को याद करके जाएंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, देखिए क्या हुआ था ना कि झारखंड में मुंडा जनजाति जो थे ये प्रथम जनजाति थे, जो कि सबसे पहले ये जो है आपका प्रवेश किए झारखंड में। कब किए थे? तो 600 ईसा पूर्व में किए थे। उस समय जिसमें ये प्रवेश किए थे तो वहाँ पे स्थानीय जनजाति जो थे वो कौन थे? तो असुर थे, बिरहोर थे और बिरजिया थे। ठीक है, तो ये तीन जो थे ये आपका स्थानीय जनजाति थे। अब डियर क्या हुआ कि ये मुंडा जनजाति को ना इन लोगों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, यानी इन लोग जैसे कि हम लोग जो है आपका अंग्रेज़ों के से संघर्ष करना पड़ा, उसके बाद जो है हम लोग उससे आज़ादी मिला। इसी तरह इन लोगों को भी जो है स्थानीय जनजाति लोगों से आपका संघर्ष करना पड़ा। और इसके बाद इन लोग जो है सफल हुए उसमें। और जब इन लोग सफल हुए तो इन्होंने अपना जनजातीय शासन पद्धति को जो है जन्म दिया। ठीक है, क्योंकि अब ये जो है ये लोग जीत गए तो इन लोग कौन सा मुंडा शासन पद्धति को जन्म दिए। और इसी को क्या कहा गया? खुटकट्टी प्रथा कहा गया या प्रहा पंचायत कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, खुटकट्टी प्रथा और प्रहा पंचायत ये दोनों सेम है। और दोनों हम लोग किसको कहते हैं? तो जनजातीय शासन पद्धति को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है डियर, तो ये समझ में आ गया ना कि मुंडा झारखंड की प्रथम जनजाति है। तो झारखंड के प्रथम जनजाति कौन थे जिन्होंने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किए थे? तो वो मुंडा जनजाति थे। कब इनका प्रवेश हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो स्थानीय जनजाति कौन थे? तो बिरहोर थे, बिरजिया थे और असुर थे। ये स्थानीय जनजाति थे। तो डियर यहाँ पे मुंडा जनजाति के एक प्रसिद्ध पुरुष या आदि पुरुष हम लोग कहेंगे, जिनका नाम है ऋषा मुंडा। तो याद रखिएगा, ऋषा मुंडा। तो ये जो है ना झारखंड राज्य निर्माण का प्रक्रिया को शुरू किए थे। ठीक है, तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया को किसने शुरू किया था? तो ऋषा मुंडा ने किया था। और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम, और ये जो राज्य स्थापित किए, जो राज्य बनाए, उसका नाम इन्होंने क्या रखा था? सुतिया नागखंड रखा था। क्या रखा था? सुतिया नागखंड रखा था। और इस राज्य के प्रथम राजा कौन था? सुतिया पाहन था। ठीक है, सुतिया पाहन को ये अपने राज्य का आपका राजा घोषित किए, नियुक्त किए। तो डियर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया जो है वो आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने प्रारंभ किया था। और उन्होंने अपना राज्य बनाया, राज्य स्थापित किया, जिसका नाम था सुतिया नागखंड। और इसके प्रथम राजा जो थे सुतिया पाहन थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब डियर क्या था कि सुतिया पाहन का राज्य में, ठीक है, सुतिया पाहन का राज्य में 7 गढ़ था और 21 प्रगना था। तो डियर याद रखिएगा, 7 गढ़ था और 21 प्रगना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुतिया पाहन का राज्य में कितना गढ़ था और कितना प्रगना था। तो याद रखिएगा 7 गढ़ था और 21 प्रगना था। अब देखिए हम लोग गढ़ का नाम देखते हैं, जैसे लोहागढ़, लोहागढ़ से लोहरदग्गा। ठीक है, प्लामूगढ़, गढ़ से प्लामू। तो आप ये याद रखिएगा, लोहरदग्गा, प्लामूगढ़, पी और सिंहगढ़ से आपका हो गया सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम। और मानगढ़ से हो गया मानभूम जो कि धनबाद। और सुरगुंजागढ़ से हो गया सुरगुंजा जिला छत्तीसगढ़ में। और केसलगढ़ से हो गया केसलगढ़। और हजारीबाग से हजारीबाग। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको LDSM याद कर सकते हैं। लोहरदग्गा हो गया, सॉरी यहाँ पर प्लामू, LPS प्लामू, और सिंहभूम से S हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। लोहरदग्गा, लोहगढ़ हो गया, प्लामू से प्लामूगढ़ हो गया, P से, और S से हो गया सिंहभूम, सिंहगढ़। ठीक है, और मानभूम जो कि धनबाद में है, मानगढ़। तो ये LPSM से आपको 4 तो याद हो गया। अब देखिए सुरगुजा जिला जो है छत्तीसगढ़, केसरगढ़ और आपका हजारीबाग। ठीक है, CKH, C से याद रखिएगा छत्तीसगढ़, K से आपका हो गया केसलगढ़ और H से हो गया हजारीबाग।
देखिए एक बार सुनने में थोड़ा-सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन थोड़ा-सा अगर आप इसको 1-2 बार देख लीजिएगा ना, तो याद हो जाएगा कि एलपीएसएम मतलब क्या हो गया, लोहरदगा हो गया, पलामू हो गया, सिंहभूम हो गया, मानभूम हो गया। और छत्तीसगढ़, सुरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में है, केसरगढ़, ठीक है, के और आपका हजारीबाग, सीकेएच, एलपीएसएम, सीकेएच। बस इसको याद रखिएगा तो आपको उस समय जो है याद होने में ईज़ी पड़ेगा। नेक्स्ट है देखिए, सुतिया पाहन के उत्तराधिकारी राजा जो थे, ये कौन थे? मदरा मुंडा हुए, ठीक है। सुतिया पाहन का उत्तराधिकारी राजा जो थे मदरा मुंडा हुए, किसके बाद? सुतिया पाहन के बाद, ठीक है। और जिसे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा कहा जाता है। मदरा मुंडा जो थे वो जो थे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा थे। तो मुंडा राजवंश का अंतिम राजा कौन थे? तो मदरा मुंडा थे। मदरा मुंडा का कोई अपना, अब देखिए क्या हुआ कि मदरा मुंडा का ना कोई अपना बेटा नहीं था, तो इसका कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं था, तो ये क्या किए ना, एक बच्चा को गोद ले लिए, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? तो फन्नी मुकुट राय। याद रखिए, इसको ये गोद लिए थे, ये इसका अपना बेटा नहीं था, इसलिए ये क्या किया, मुंडा राजवंश को ख़त्म कर दिया और अपना एक नया राज्य स्थापित किया, जिसका नाम था नागवंश, ठीक है, जिसका नाम क्या था? नागवंश। अब यहाँ से मुंडा राजवंश का जो कहानी है वो ख़त्म हो जाता है और नागवंश की जो कहानी है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फन्नी मुकुट राय के बाद से अब फन्नी मुकुट राय जो है ये आपका नागवंश शासन को स्थापित किए। अब यहाँ से नागवंशी शासन आपका स्टार्ट होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मुंडा जनजाति से रिलेटेड मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो डियर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? हाथू मुंडा, मुंडा, पुजार या मानकी? तो जल्दी बताइए कि मुंडा शासन अवस्था में गांव का जो प्रधान है वो क्या कहलाता है? तो वो मुंडा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडाओं की ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडा की ग्राम पंचायत को हम लोग क्या कहते हैं? हाथू कहते हैं, याद रखिएगा, हाथू। नेक्स्ट है, पढ़ा और पढ़ा से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये एक अंत ग्रामीण पंचायत होती है, इसे मुंडा जनजाति के सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संख्या दी जाती है। नेक्स्ट है, इस अवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट बोला है आपका? गलत है बोला, यानी असत्य है। तो देखिए, इस अवस्था में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, ये जो स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर सी जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखड़ा कहा जाता है, हाथू कहा जाता है, पुजार कहा जाता है और आपका प्रेगनेत कहा जाता है। तो डियर क्या कहा जाता है? अखड़ा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन अवस्था में निम्न में से किसी गांव का सांस्कृतिक केंद्र की संख्या दी जाती है? अखड़ा को, पहड़ा को या भूत खीता को? तो किसको दी जाती है? अखड़ा को दी जाती है, ठीक है। अगर आप गांव के होंगे तो आपको पता होगा कि अखड़ा क्या है और इसका आपका जो है वैल्यू कितना होता है, ठीक है। आपका अगर गांव में किसी भी तरीके का कार्यक्रम होता है तो ये कहाँ होता है? अखड़ा में ही होता है। नेक्स्ट है आपका, मुंडा शासन अवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो देखिए, ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा, हाथू मुंडा, मानकी और आपका क्या हो गया? पाहन। तो जल्दी बताइए क्या कहा जाता है? तो डियर, हाथू मुंडा कहते हैं उसको, ठीक है। मुंडा शासन अवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? हाथू मुंडा कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो डियर, पढ़ा पंचायत के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? महतो, प्रेगनेत, मानकी और मुंडा। तो जल्दी बताइए कि इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको पढ़ा पंचायत के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पढ़ा पंचायत के प्रधान को हम लोग क्या कहते हैं? मानकी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकी का पद होता है, यानी क्या होता है मानकी का पद? वंशानुगत होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है? तो डियर, ये आपका वंशानुगत होता है। मतलब क्या होता है? हेरिडिटी ये चलते रहता है। जैसे पापा है तो बेटा बन जाएगा, दादा है तो पापा है बनेंगे और पापा के बाद कौन जब बनेगा? तो बेटा बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वंशानुगत कहते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, ठीक है। तो डियर,
इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, इससे आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।